नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। दिल्ली में ब्लास्ट, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में सुरक्षा कड़ी कर ली गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं। भीड़ भाले इलाकों में निगरानी के आदेश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। पूरे उत्तर प्रदेश को इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीएम के साफ आदेश हैं डीजीपी को कि सख्ती बरती जाए, अलर्ट रखा जाए और इसी अलर्ट को देखते हुए जो है तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद से उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली में ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट के बाद से किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम योगी ने डीजीपी को सख्त निर्देश दिए और उसी सख्त निर्देश का असर ये है कि पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि दिल्ली में कार ब्लास्ट होती है और उसी कार ब्लास्ट में कई लोग जान गंवा देते हैं और कई इस वक्त अस्पताल में भर्ती भी हैं। उसके बाद से पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल यूपी में सीएम योगी की ओर से हाई अलर्ट जारी रखने के आदेश भी हैं, जिसके अनुसार जो बॉर्डर एरिया है खासतौर से या फिर खुद शहर भर में जांच अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। विशेष तौर पर ये अभियान चलाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की ओर से। कई जो फोर्सेज हैं, कई जो अधिकारी हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर उतरे हुए हैं और पेट्रोलिंग भी हो रही है, गश्त बढ़ा दी गई है, खासतौर से उन इलाकों की जो कि संवेदनशील है पहले से ही। तो पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं और इसी सख्त निर्देश के तहत पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो लाल किला ब्लास्ट के बाद से दिल्ली में हाई अलर्ट है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको किस तरीके से यहां पर उत्तर प्रदेश में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 9 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है आगरा की, अलीगढ़ की, बांदा की, पीलीभीत की, मथुरा की, गाजियाबाद की, रायबरेली की, सुल्तानपुर की और वाराणसी की। ये 9 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस वक्त हाई अलर्ट है, लेकिन आप इन 9 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि तस्वीरों में जो पुलिस की गश्त है वो बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। जो बाजार वाले इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं जिसमें रोड बस अड्डा भी शामिल है या फिर रेलवे स्टेशन भी शामिल है, वहां पर खास तौर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली बॉर्डर से अनिल चौधरी जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करेंगे। सबसे पहले अनिल, देखिए निश्चित तौर पर जो कुछ हुआ बीते कल दिल्ली में वो दुखद है, लेकिन जरूरी है कि एहतियात बरता जाए। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में और आपकी मौजूदगी इस वक्त बॉर्डर पर ही है, क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए, जैसे ही बीती शाम दिल्ली के लाल किले जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उसके बाद से लगातार पूरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप देखेंगे ये गाजीपुर बॉर्डर है और बिल्कुल आप देखेंगे ये दिल्ली, ये यूपी का एरिया है गाजियाबाद का, और इधर की साइड में देखेंगे तो दिल्ली का एरिया आता है। दिल्ली के अंदर एंट्री यहाँ होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दिल्ली के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक गाड़ी को जो है चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है, क्योंकि रात जिस तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगातार जो है पूरा उत्तर प्रदेश और दिल्ली पूरा अलर्ट पर है। आप देखेंगे किस तरीके से एक एक व्यक्ति को चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। तो ऐसे में गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में बीते रात से लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या होटल हो या फिर बस अड्डे हो या फिर या रेलवे स्टेशन हो, तमाम इलाकों में सभी जगह जो है फिलहाल एक एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश आ गए हैं कि आप अलर्ट पर रहेंगे, तमाम इलाकों में चेकिंग अभियान चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार जो चेकिंग चल रही है, ऐसे में अब तक 9 मौतें वहां हो चुकी हैं और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तमाम अपडेट हैं लगातार सामने आ रही हैं और चेकिंग भी लगातार अब चल रही है। तो एक एक व्यक्ति को चेक करने के बाद ही
एंट्री दी जा रही है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा देते हैं। यूपी गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर है ये पूरा, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे जो जवान है वो लगातार यहाँ पर चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के तमाम सीमाओं पर इस वक्त पुलिस तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर है, एक एक व्यक्ति को चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं अभी भी लगातार चेकिंग चल रही है, क्योंकि गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं वो कल पूरी रात फील्ड में रहे और लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया। चाहे वो बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन, तमाम ऐसी जगह है, सभी को एक एक कर चेक किया गया और होटलों को भी लगातार अब चेक किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम की तरफ से सख्त निर्देश है कि आपको सघन चेकिंग अभियान चलाना है। तो जिस तरीके से चेकिंग अभियान चल रहा है, एक एक व्यक्ति को चेक भी किया जा रहा है। तो ऐसे में पूरा उत्तर प्रदेश फिलहाल अलर्ट पर है। जो बीते रात जिस तरीके से 9 मौतें हुई तो उसमें एक व्यक्ति गाजियाबाद के लोनी का भी रहने वाला है। बेहद दुखद घटना है, लोग दहशत में है। लोगों ने वहां पर आप बीती हुई बताई किस तरीके से लोगों का हाल बेहाल उस वक्त हुआ था। तो ऐसे में कोई घटना अप्रिय घटना ना हो जाए, इसीलिए गाजियाबाद में भी अब लगातार चेकिंग जो है की जा रही है, सघन चेकिंग है और एक एक व्यक्ति को चेक करने के बाद ही कहीं से भी कहीं को जाने दिया जा रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद अनिल, हमें तस्वीरें भी दिखाने के लिए कि किस तरीके से फिलहाल दिल्ली बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। और आपने देखा अभी कैसे जो वाहन आ जा रहे हैं उनको बाकायदा अच्छे से जांच कर उनके कागज भी पहले मांगे जाते हैं कि आप कागज दिखाइए अपनी गाड़ी के, उसके बाद उस वाहन को अच्छे से पूरा चेक करना होता है, उसके बाद ही उस वाहन को आने जाने की अनुमति दी जा रही है। कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं, हालांकि तस्वीरें बीते कल की हैं, केवल बहुत दुखद घटना ये थी। उसके बाद अब जो सुरक्षा इंतजाम है वो बढ़ा दे गए हैं। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया। ये महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने है। सीएम योगी ने डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हुए हैं और मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद से पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे देश में तो अलर्ट है ही, लेकिन देश के साथ साथ प्रदेश में भी किस तरीके से सुरक्षा कड़ी है वो आपको हम बता रहे हैं। साथ ही तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो पुलिस है वो गश्त कर रही है, जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस के तमाम जो वाहन है वो यूपी 112 क्यों ना हो या फिर जो मोटरसाइकिल होती है पुलिस की, उनके जरिए भी पुलिस जो है वो ऐसे तमाम इलाकों में जा रही है जो कि संवेदनशील भी है, ताकि वहां पर अच्छे से जांचा जा सके। और जो होटल है, चाहे वो निजी होटल हो या कोई अन्य होटल हो, वहां पर जाकर भी पूरी चेकिंग की जा रही है। रेस्टोरेंट्स हो, पब्लिक प्लेसेस हो, उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं, उत्तर प्रदेश में कई सारे पर्यटन स्थल भी हैं और उन तमाम स्थलों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि इस तरीके से पहले भी ब्लास्ट करने की धमकियां मिली हैं। राम मंदिर क्यों ना हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल क्यों ना हो, कई धमकियां पहले भी आई हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। एक बार रुक करते हैं संतोष चौहान का, जो हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। संतोष, देखिए अभी आपकी मौजूदगी गाजियाबाद किस हिस्से में ये बताइए, साथ ही बताइए कि गाजियाबाद के जो बॉर्डर है वहां पर तो सुरक्षा कड़ी है, लेकिन गाजियाबाद के भीतर जो तमाम स्थल हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, होटल्स हैं, मॉल हैं, यहाँ पर कैसी निगरानी रखी जा रही है, क्या इंतजाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये घटना की सूचना मिली थी उसके बाद जो गाजियाबाद पुलिस है वो कहीं ना कहीं नाकेबंदी करके और सब जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दिए गए थे। पूरी रात जो है होटलों के, बस स्टैंड के और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे उनमें जो है पुलिस ने गश्त किया है, चेकिंग की है। आज लगातार जो पार्किंग स्थल थे उनपे जहाँ ज्यादा गाड़ियां खड़ी रहती थी, मेट्रो स्टेशन के या बस स्टैंड के जो पार्किंग है, रेलवे स्टेशन के, उनमें भी जाके चेकिंग की गई थी। अभी मेरी मौजूदगी जो है गाजियाबाद और दिल्ली का जो बॉर्डर है, सोनिया विहार यहाँ पे हूँ और ये लगातार आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पुलिस जो है अभी भी जो है गाड़ियों को रोक रोक के यहाँ पे जो संदिग्ध वाहन है उनको चेकिंग कर रही है। लगातार जो है पुलिस किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई अलर्ट किया हुआ था। जब जैसे हाई अलर्ट का आदेश आया है, पुलिस सड़कों पे नजर आ रही थी, संदिग्ध वाहनों को, संदिग्ध व्यक्तियों को, जो लोग बैग लेके जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं चेकिंग कर रहे थे।
और जो जिनको संदिग्ध दिखाई दे रहा था, पुलिस किसी भी स्थिति में जो है कोई भी संदिग्ध वाहन हो, चाहे संदिग्ध व्यक्ति हो, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लगातार जो है चेक पोस्ट लगा के जो बैरियर है, बैरियर के माध्यम से चेकिंग की जा रही है। लोगों की डिग्गियां कार की खुलवा खुलवा के चेक की जा रही है। जिस तरीके से पूरी रात जो है चेकिंग की गई है, लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से जो दिल्ली पुलिस ने भी गाइडलाइन जारी की है, किया गया ने भी उनको डाइवर्ट करने वाले जो कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, उनको फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया का माध्यम से जरिए से सूचना पहुंचाई गई है। लगातार जो है ये मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अभी जो है बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। जो यूपी से जो दिल्ली के लिए आ रहे हैं लोग और जो दिल्ली से यूपी के लिए जा रहे हैं, उनकी लगातार जो है जो बॉर्डर है सोनिया चेकिंग की जा रही है। लोगों की जो आ रहे हैं कारों से, उनकी कार की डिग्गियां खुलवा के जो है यहाँ पे पुलिस लगातार जिस तरीके से चेकिंग कर रही है लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, जो रात इस तरह से सूचना आई और उस ब्लास्ट में गाजियाबाद की जो लोनी है उसमें अशोक बिहार का भी एक व्यक्ति दाऊद नाम का व्यक्ति है, दाऊद पुत्र जनाउद्दीन, जो 31 वर्ष उम्र बताई जा रही है। LNJP हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, घायल है। और लगातार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो अमरोहा में व्यक्ति है उसकी मौत हुई है, आगरा में भी एक व्यक्ति घायल बताया गया है, देवरिया में भी एक व्यक्ति घायल बताया गया है। इसी तरह गाजियाबाद में भी जो है गाजियाबाद के लोनी अशोक बिहार का रहने वाला एक दाऊद नाम का व्यक्ति भी वहां पे घायल हुआ है। और जिस तरीके लगातार अभी पुलिस का जो चेकिंग अभियान चल रहा है, दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। साथ ही यूपी अधिक आप मैं अपने एक बार दिखाना चाहूंगा कि आप किस तरीके और भी जो सुरक्षा है की अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। लगातार यहाँ पे जो है सुरक्षा चल रही है, जो चेकिंग की जा रही है। आप देख जाएंगे किस तरीके से जो है पुलिस जो है और साथ में फोर्स लेके जो है जो TSR जो फोर्स है उसके साथ जो है लगातार चेकिंग की जा रही है। ये जो है ये बॉर्डर पे आप देख रहे हैं किस तरीके से जो भी गाड़ियां आ रही हैं, जो संदिग्ध वाहन है, पुलिस लगातार जो है और अन्य सुरक्षा बलों के साथ जो है चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा कड़ी जो है बढ़ा दी गई है। लगातार जो है सुरक्षा कर्मी जो है जो वाहन चेकिंग में लगे हुए हैं, जो लोग संदिग्ध हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, चाहे वो संदिग्ध वाहन हो, संदिग्ध व्यक्ति हो, चाहे वो टू व्हीलर पे जा रहा हो। अगर टू व्हीलर पे कोई बैग लेके जा रहा है और संदिग्ध दिखाई दे रहा है, अगर उन्होंने ढाका बांध रखा है तो उसको रोक के चेक किया जा रहा है। लगातार ये देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी है लगातार जो है देख रहे हैं, जो भी वाहन है जा रहे हैं उनकी लगाइए सुरक्षा। बिल्कुल संतोष, देखिए तुरंत ही तमाम जो वाहन उनकी चेकिंग की जा रही है। आपका बहुत धन्यवाद हमें तस्वीरें बॉर्डर से दिखाने के लिए, किस तरीके से जो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर है वहां पर इंतजाम हो रहा है। और जो बड़े बड़े वाहन हैं या किसी भी प्रकार के वाहन क्यों ना हो, हर वाहन की जांच हो रही है। और ये जांच बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट लाजमी है। जब इसकी जांच हो रही है तो तमाम खुलासे हो रहे हैं, तमाम कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं बीते दिनों गिरफ्तारियां हुई हैं कई लोगों की, कई ऐसे आतंकियों की जो कि RDX इकट्ठा कर रहे थे। 29 किलो RDX फैजाबाद से लेकर लखनऊ से लेकर कश्मीर से लेकर तमाम अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किया था इन्होंने। ऐसे में कड़ियां जुड़ना जरूरी है और जब ये कड़ियां जुड़ रही हैं तो तमाम ख्याल दिमाग में आते हैं कि कहीं और ऐसा ब्लास्ट ना हो जाए। इसी को लेकर जो इंतजाम है, जो अलर्टनेस है वो की जा रही है। पूरे देश भर में ऐसी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूपी की। आपको हमने गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाई। गाजियाबाद में जो गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है, जो गाजियाबाद का बस अड्डा है, वहां पर काफी भीड़ रहती है। खासतौर से वहां पर भी जो RPF है, GRP है, पुलिस है, आम पुलिस है, वो सभी इस वक्त चौकन्नी है। और चौकन्नी तो है ही है, लेकिन लगातार वो जांच भी कर रहे हैं। जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं अपने सामानों को लेकर, उनके बैग भी पूरे चेक किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हर व्यक्ति जो गुजर रहा है, अगर कोई संदिग्ध दिखता है, कोई संदिग्ध सामान मिलने समझता है तो उसको डॉग स्क्वाड का सहारा भी उसमें लिया जा रहा है, जिससे उस सामान की भी जांच हो सके। और कुछ इस तरीके से ही अलग अलग इलाकों में जो पुलिस का पहरा है वो बढ़ चुका है। और आपको हमने बॉर्डर एरिया की तस्वीरें दिखाई हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के साथ ही सटा हुआ गाजियाबाद है और गाजियाबाद राजधानी के निकट है। और यहाँ पर भी इंतजाम काफी कड़े किए गए। कुछ वैसा ही हाल है नोएडा का भी और जो अन्य इलाके उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस वक्त हाई अलर्ट है। यूपी जो है वो कई राज्यों से लगता है। अगर बात करें, नेपाल से लगा हुआ राज्य भी है। नेपाल यूपी बॉर्डर पर भी जो इंतजाम है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और यही वजह है कि फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं
जो आम पुलिस भी है वो इस वक्त चौकन्नी नजर आ रही है, गश्त बढ़ा दी गई। और ये सब कुछ जो है वो बीते रात से ही हो रहा है। जब शाम को लगभग 7 बजे धमाका हुआ ये दिल्ली में, उसके बाद से ही चौकन्ना जो है वो हर एक व्यक्ति है। और क्योंकि ये जिम्मेदारी आम जनता की भी है कि अगर उनको कुछ संदिग्ध उनके आसपास नजर आता है तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। इसलिए सभी को अपील है कि वो सावधान रहें। पूरा देश इस वक्त जो है वो हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट के बाद से उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि खुद सीएम योगी ने निर्देश दिए हुए हैं डीजीपी को, और मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार ही इस वक्त हाई अलर्ट पर पूरे प्रदेश को रखा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से सुरक्षा जो है वो बढ़ी। हालांकि जो सुरक्षा है वो कई ऐसे स्थल होते हैं जहां पर सुरक्षा अमूमन होती भी है, क्योंकि वो उनकी जरूरत होती है, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद, इस धमाके के बाद से सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा धार्मिक स्थल हैं, राम मंदिर क्यों ना हो, या फिर काशी का विश्वनाथ मंदिर क्यों ना हो, या कोई अन्य मंदिर क्यों ना हो उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज की बात कर लें, आगरा के ताजमहल की बात कर लें, या कोई अन्य हिस्सा क्यों ना हो, क्योंकि इसमें कई धार्मिक स्थल हैं तो कई पर्यटन स्थल भी हैं। और उन तमाम धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा का जिम्मा जो है इस वक्त उठाया हुआ है हमारी फोर्सेस ने। इस खबर पर हमारे सहयोगी अली खान जुड़ गए हैं एलएनजेपी अस्पताल से, जहां से इस वक्त उनसे जानकारी और अपडेट हम लेंगे। अली, सबसे पहले बताइए कि जो संख्या है घायलों की वो कितनी है, क्या उनमें से कुछ लोग ठीक हुए हैं, और अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास अली? बिल्कुल, आपको बता दूं कि घायलों की संख्या लगातार बढ़ी है, और आपको बता दूं कि 5 लोगों की बॉडी की शिनाख्त की जा चुकी है, जो जिसमें मुझसे करीबन 10 के आसपास आंकड़ा बताया जा रहा है, उसमें 5 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। और अभी कुछ देर में यहाँ जो दिल्ली के एसपी हैं वो भी पहुंचने वाले हैं लोकनायक अस्पताल में। वो यहाँ पे आएंगे, घायलों से मिलेंगे, यहाँ का जायजा लेंगे। तमाम आला अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं, लगातार ही पूरी बैरिकेडिंग की है। आपको पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, पूरा रास्ता बंद करा हुआ है। जो ये अस्पताल लोकनायक अस्पताल, इसके मेन गेट को ब्लॉक किया गया। आप बिना किसी जांच के, बिना चेकिंग के आप अंदर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल अंदर जाने में प्रतिबंधित है। अलग और गेट खोल दिए गए हैं जाने के लिए, पर इस गेट से जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं और जो इसके अंदर अस्पताल में एडमिट मरीज हैं वही लोग वहां पे जा पाएंगे, और बाकी लोग की सबकी एंट्री बंद कर दी गई है। कुछ देर बाद एलजी पहुंचेंगे यहाँ पे रात में। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट जो होम मिनिस्टर भी पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह भी रात यहाँ पहुंचे थे, और अब एलजी का आने का सिलसिला जारी है कि तमाम अब माना जा रहा है कि और भी कई बड़े नेता यहाँ पे पहुंचेंगे और जो घायल हैं उनके हालचाल जानेंगे। आपको बता दूं कि कुछ मरीजों की छुट्टी भी हुई है, जो मरीज घायल हुए थे उनमें से कुछ मरीजों की छुट्टी भी की गई है। वो लोगों को उन्हें अपने घर जाने के लिए बोल दिया गया है। ऐसे कई मरीज अभी बाहर निकले हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है तमाम हाई अलर्ट पे दिल्ली और एनसीआर के तमाम क्षेत्र हैं, चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं गहनता से। तमाम होटल, तमाम रेस्टोरेंट, सबकी चेकिंग की जा रही है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, यूएपीए के तहत एक मुकदमा दर्ज किया तमाम गंभीर धाराओं में। 2 कश्मीरी युवक जिन पे अभी मुकदमा दर्ज किया गया है। अली, ये राहत वाली बात बताइए आपने कि कुछ घायलों को जो है फिलहाल छुट्टी दे दी गई है, वो ठीक हो गए हैं, लेकिन ये बताइए यहाँ पर अली की जो डेड बॉडीज हैं, हालांकि क्योंकि कईयों के तो टुकड़े केवल बरामद हुए हैं, उनकी डीएनए सैंपलिंग के जरिए उनकी पहचान होगी, शिनाख्त क्या हो पाई है डेड बॉडीज की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 5 लोगों की शिनाख्त की जा चुकी है, बाकी अभी 5 लोगों की बाकी है, पर 5 लोगों की शिनाख्त की जा चुकी है। उनके परिजनों ने उन्हें पहचान कर ली है। जो शिनाख्त कराई गई थी उसमें 5 लोगों की शिनाख्त कर ली गई। ये अभी तक सूत्रों से जानकारी मिली है, अंदर सूत्र उनके साथ जानकारी मिलेगी, 5 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। ठीक है अली, आपका बहुत धन्यवाद हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में, किस तरीके से जो एलएनजेपी अस्पताल है, क्योंकि वहां पर ही सीधे तौर पर सभी घायलों को तुरंत लाया गया था और वहां पर सभी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। और जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे उसके हिसाब से अब से थोड़ी देर में एलजी भी पहुंचेंगे इन घायलों का हालचाल जानने के लिए।